हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 47 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन कराएंगे 48। चैप्टर का नाम है मैसे लैसे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है देखो, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिलें मिलें। देखो मैंने बताया होगा कि भाई बराबर बराबर संख्या मिले या बराबर बराबर में नापा जाए। मतलब इस तरह की इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसका हम क्या निकालते हैं भाई, उसका निकालते हैं हम क्या, मैसे। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो बराबर बराबर बांट रहा है तो देखो मैंने बताया होगा कि पहले वाले को डिवाइड करो, दूसरे वाले को डिवाइड करो, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया होगा कि दोनों संख्याओं को या तीनों संख्याओं को उस प्रकार डिवाइड करते हैं जहां तक वो सेम संख्या से पूरी डिवाइड हो जाए, है ना। दो तरीका हो गई। अब तीसरा तरीका हमारा क्या है, देखो तीसरा तरीका हमारा ये है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं में से निकालने के लिए। मतलब में से निकालने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे मान लो देखो इसमें किसका जिक्र है, इसमें जिक्र है तुम्हारा 1001 का और किसका 910 का। 910 का भाई दो संख्याएं हैं। देखो मैंने बताया छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, छोटी संख्या कितनी है हमारी 910 है, तो हम क्या करेंगे 910 को हम किससे भाग दे देंगे 1001 से। क्लियर। उसके बाद देखो, अब देखो 910 का पहाड़ा 1001 से ज्यादा ना हो तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 910 ही करना 910, इसको घटाओ, देखो एक ही करना एक, जीरो में से एक नहीं जाएगा, यहाँ को दाहिने लो, फिर यहाँ को दाहिने लो, कितना हो गया 10। अब 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ एक तो हमने दाहिने ले ली। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना शेष बचता है उसको ही फिर हम जिससे हमने पहले भाग दी थी उससे भाग देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मतलब जितना शेष बचता है उसको हमने जिससे पहले भाग दी थी उससे भाग देते हैं। कितना हो जाएगा देखो 910। क्लियर। अब देखो, अब हमें 91 से किसको भाग देनी है, 910 से भाग देनी है। तो हम क्या करेंगे 91 ही करना 91, या 91 ढाई की 910। क्लियर। अब देखो 0 0 0 मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि भाई जिससे पूरा डिवाइड होता है वो ही उसका मैसा होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो क्या कह रहा है, बराबर संख्या में पेंसिल मिले तो यहाँ को लिख सकते हैं हम बराबर संख्या में पेंसिल बराबर 91। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला। क्या क्वेश्चन है देखो, 49 क्वेश्चन ऐसे कर लेना। क्वेश्चन है हमारा 50। देखो क्या 50 क्वेश्चन है। अब देखो मैं 50 क्वेश्चन थोड़ा अलग बता दूं। कभी भी ध्यान रखना कि घंटियों वाला सवाल है ना, या मतलब कुल कितने हो जाएंगे, इस तरह का सवाल आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, उसका लेसन निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, घंटियों वाला सवाल, भोंपुओं वाला सवाल, और भी सवाल आ जाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम लेसन निकालते हैं। और लेसन निकालने का तरीका क्या है, लेसन निकालने का तरीका ये है, मैंने बताया होगा कि उसको तब तक काटते हैं जब तक वह संख्याएं पूरी नहीं कट जा, चाहे वह संख्या किसी से भी पूरी कटे, है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन है हमारा पहला 50वां। ये क्वेश्चन है हमारा ये है कि 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12
45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वह पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो इनका टाइमिंग ले लेते हैं। क्या टाइमिंग है? 6, 8, 12 और 18 और 45, ये टाइमिंग है भाई। तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। क्या करेंगे भाई? इसको हम काटेंगे। देखो काटो इसको। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नीम 18। क्या 45 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं कटती हैं उसको काट दे देते रहते हैं, और जो नहीं कटती हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम 45 का 45 ही ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर? अब देखो चलो 3 से काट कर देख लो। देखो 3 से काटो, 3 एकन 3, 4 नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकन 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। क्लियर? अब देखो फिर इसको काट कर देखो, चलो 3 से ही काट कर देख लो। 4 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। उसके बाद देखो, अच्छा 2 से काट कर देखो इसको। 2 दूनी 4, 2 एकना 2, 2 एकना 2, 5 नहीं कटेगा तो ये है। क्लियर? उसके बाद देखो फिर 2 से काट कर देखो। 2 एकना 2, 2 एकना 2, 2 एकना 2, 5 नहीं कटेगा। क्लियर? उसके बाद देखो फिर 5 से काटो इसको। 1 एकना 1, 5 एकना 5। अब मैंने बताया होगा कि इसको तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक नहीं आ जा, है ना? तो हमारा जब तक नीचे एक एक नहीं आ जा। तो देखो अब हमारा कितना आ गया देखो। अब जिन संख्याओं से वह कटता है उसकी हम गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा करके देखो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे 360। मतलब कुल मिला के हमारा कितना आया? 72 पंजे 360 आया। अब देखो ये हमें याद रखना है कि भाई 72 पंजे 360 तो हो गया, लेकिन हमारे जो ये 6, 8, 12, 18, 45 जो है वो क्या है? वो है सेकंड में। तो हमारा गुणा करने के बाद जो संख्या आएंगी वो भी सेकंड में ही होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर मान लो ये मिनट में होती तो गुणा करने के बाद जितना आता वो भी मिनट में ही होती, लेकिन आया कितना है? 360। और 360 क्या है? 360 जो है वो सेकंड है। अब भाई देखो, अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई कितनी देर बाद वे इकट्ठी बजेंगी। तो देखो ऑप्शन में जो दे रखा है सब में मिनट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 360 है वो सेकंड है, तो हम क्या करेंगे उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम क्या करेंगे 360 को जब हम 60 से भाग दे देंगे तो जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी मिनट में। क्लियर? तो देखो हम इसको कर सकते हैं 0 से 0, 6 छंग 36। मतलब कितनी देर बाद वह घंटियां दूसरा आगे से बजेंगी? 6 मिनट बाद वह घंटियां दूसरा आगे से बजेंगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखो मैं लिख देता हूं, घंटी बजेंगी बराबर 6 मिनट। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही क्या बनवा। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 52। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन ये है, 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वह प्रातः 8:20 या 20 बजे एक साथ बदलें तो वह पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? देखो फिर भी इसकी भी बात वही है, घंटी वाली, भूपू वाली, है ना? सुइयों वाली बात अगर हो तो हम उसका हमेशा लैसे ही निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको समय लिख लेते हैं 48,
72 108। क्लियर। मैंने क्या बताया था, इसका जब हम लैसे निकालेंगे तो इसको पूरा पूरा काट लेंगे, है ना। तो देखो इसको काटेंगे, काट सकते हैं, देखो इसको 12 से भी काट सकते हो, 12 छंग 48, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नीम 108। क्लियर। ये छोटी छोटी संख्या से काट लो, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 12 से ही काट दिया, ठीक है ना। अब देखो कितना है हमारा, फिर काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा तो ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर काटो इसको 2 से, 2 ही का ना 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। जो कटता है उसको ही काटना होता है हमें ऐसे में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो फिर इसको काटो 3 से, 3 इकन 3, 3 तिया 9, फिर काटो देखो 3 इकन 3, 3 इकन 3। मैंने क्या बताया होगा, मैंने बताया होगा कि इसको हम तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए। क्लियर। उसके बाद देखो जिस चीज़ को हम काटते हैं, काटने के बाद वह जो संख्या आती है उसकी हम आपस में क्या कर लेते हैं भाई, आपस में हम उसकी गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा कर लेते हैं इसकी। देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कुल मिला के हमारा 48 और 3 तिया 9, मतलब 48 के 9 आ गया। क्लियर। अब देखो इसको फिर हम गुणा कर सकते हैं, 9 अट्ठे 72 हासिल लगे 7, और 9 चौक 36, और 7 कितना हो गया हमारा 425। क्लियर। अब देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया होगा कि जो ये होंगी वही इसमें मान आएगा। अगर ये सेकंड में होगा तो ये भी सेकंड में आएगा, ये मिनट में होगा तो ये भी मिनट में आएगा। अब ये ऊपर वाला हमारा किस चीज़ में है भाई, ऊपर वाला जो है हमारा वो है सेकंड में। तो हमारा कुल मिला के इसका भी क्या आ जाएगा, इसका 432 सेकंड आ जाएगा। अब जब 432 सेकंड आ जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो इसको में 432 है, इसको 420 और प्लस 12 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि 420 प्लस 12 कर लिया, क्योंकि 420 और 12 जो हो गया वो 432 हो गया। अब देखो 420 को जब मैं 60 से ही भाग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 420 हमारे सेकंड हैं। अब जब मैं 60 से भाग दे दूंगा इसको तो ये मिनट में आ जाएगा। किस चीज़ में आ जाएगा भाई, मिनट में आ जाएगा। तो हम देखो 0 से 0, 6 7 42, कुल मिला के हमारी टाइमिंग जो आ गई वो 7 मिनट और ये 12 सेकेंड आ गई। क्या आ गई भाई, 7 मिनट और 12 सेकेंड आ गई। अगर वह यह पूछता कि भाई वह कितने बजे के बाद वह बत्तियाँ बुझेंगी या जलेंगी, तो हमारा 7 मिनट 12 सेकंड के बाद होता। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में पूछ कर रहा है यदि वह 8:20 पे बजे तो कितनी देर बाद बजेंगी। तो देखो अब 7:12 बाद बजेंगी और स्टार्ट कितने बजे हो रही हैं, 8:20 पे। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई अब बाद में कब बजेंगी वो, तो मैं 8:20 में अगर मैं 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दूंगा तो वो उतने देर बाद बजेंगी, है ना। तो देखो 8:20 में मिनट जोड़ो, कितना हो गया 27, और ये 12 सेकंड तो है ही। तो हमारा कितने बजे बजेंगी, वो है 8:27 12 सेकंड बाद वह बजेंगी। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आज वीडियो 3-4 दिन में बनी है, थोड़ा काम था, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर है अगला, पढ़ लेते हैं इसको। 54 क्या क्वेश्चन है, देखो पढ़ लेते हैं इसको। 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बराबर बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों तथा सभी बंडलों की ऊंचाई बराबर हो।
तो ऐसे कितने बंडल बनेंगे। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, मतलब विषय लिख लेंगे। तो देखो विषय लिखते हैं हम, क्या विषय हैं हमारे, अंग्रेजी, गणित और तुम्हारे की विज्ञान। ठीक है। अब देखो अंग्रेजी में कितने पृष्ठ हैं, 336 पृष्ठ हैं। गणित में कितने हैं, 240 हैं। विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में 96 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इन तीनों सब्जेक्टों के पृष्ठों का हम क्या निकाल लेंगे, में से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, में से निकाल लेंगे। तो देखो इन तीनों सब्जेक्टों का जब हम में से निकालेंगे, में से क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया होगा जिन क्वेश्चनों में बराबर बराबर बंडलों की संख्या या बराबर बराबर टुकड़ों की संख्या या बराबर बराबर किसी चीज़ को बांट रहा है ना, तो उन क्वेश्चनों का हमेशा हम क्या निकालते हैं, में से ही निकालते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक निकालते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो देखो सिंपल तरीका ये है कि इनका महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, क्योंकि 48 जो है वो तीनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। अगर नहीं पता तो मैंने बताया होगा 336, 240 और 96 को मतलब सेम संख्या से डिवाइड कर लो। जहाँ तक वह सेम संख्या से डिवाइड हो रहा है वहाँ तक डिवाइड करो उसको। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद देखो 48 दूनी 96। कहने का मतलब ये है कि भाई विज्ञान जो हुआ है वो कितनी बार डिवाइड हुआ है, 2 बार। उसके बाद देखो अब 48 को करो, देखो मैं यहाँ डिवाइड करके देख लेता हूँ। 8 छंग 48, 8 तिया 24, 6 पंजे 30, कुल मिलाकर 48 पंजे जो होता है वो कितना होता है, 240। क्लियर। उसके बाद 48 सत्ते कितना, 336, क्योंकि 8 सत्ते 56। और तो देखो 8 की हम गुणा करते हैं तो लास्ट में 6 नहीं आता है। जब हम 8 की किसी संख्या 7 की गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ रहा है, और जाहिर सी बात है लास्ट में 6 ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, वो 7 ही बार डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा अगर ये होता कि विज्ञान के बंडलों की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन अगर ये कहता कि भाई गणित के बंडलों की संख्या कितनी है तो 5 आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ये पूछ रहा है कि कुल बंडलों की संख्या कितनी है। तो भाई कुल बंडलों की संख्या में हम क्या कर देंगे, तीनों की क्वांटिटी को जोड़ देंगे। तो देखो 2 5 7 7 7 14। तो देखो कुल बंडल जो बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, 14। क्लियर। देखो मैं लिख देता हूँ, कुल बंडलों की संख्या बराबर 14। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है 55। क्या है देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसको। क्वेश्चन ये है, विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है, तो दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजें तो इसके बाद पुनः कितनी देर बाद बजेंगे। देखो सेम आ गया नहीं आ गया भाई, घंटियों वाला भोंपुओं वाला है ना, और बत्तियों वाला घंटियों वाला अगर सवाल आ जाए तो उसको हम उसी टाइप से करते हैं। किस टाइप से करते हैं, मतलब उसका लैसे ही निकालते हैं। देखो क्या है समय, इसमें समय 60 सेकेंड और तुम्हारे की 62 सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 सेकेंड और 62 सेकेंड को पहले हम डिवाइड कर लेंगे पूरा। देखो इसको डिवाइड करो, इसको देखो 2 तिया 6 0, 2 तिया 6, 2 का ना 2। क्लियर। फिर इसको डिवाइड करो, देखो 30 ही का ना 30, क्योंकि कोई चारा नहीं है, हमें 30 से पूरा पूरा काटना पड़ेगा। उसके बाद देखो 31 नहीं कटेगा तो यार, ठीक है ना। उसके बाद देखो 31 ही का ना 31। अब मैंने बताया होगा कि इसको हम तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक ना बढ़ जाए हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो कट गया नहीं कट गया, अब इसकी गुणा करो भाई। देखो 30 दूनी 60, 60 की हम 31 से गुणा करेंगे। देखो 0 का 0 आ गया, 6 का ना 6, 6 3 18, कुल मिला के हमारा 1860 आ गया।
क्या आया 1860, ये हम क्या इससे पता लगेगा। अगर ये मिनट में होंगे तो 1860 मिनट आएगा, अगर ये सेकंड में होगा तो 1860 सेकंड में आएगा। देखो ये किस चीज़ में है, ये सेकंड में है, तो ये भी हमारे 1860 सेकंड आ जाएंगे। लेकिन अब देखो 1860 सेकंड तो है, क्या मैं इन सेकंडों को मिनट में बदल सकता हूँ? नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा 0 से 0 और 6 3 18, 6 का 6। कुल मिला के अगर क्वेश्चन ये होता कि वह भोंपू कितनी देर बाद बजेंगे, तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आ जाता, 31 आ जाता। हाँ समझ में आ गई नहीं, 31 मिनट बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खुद कह रहा है कि वह 10 बजे स्टार्ट हो तो पुनः कितनी देर बाद बजेंगे। तो देखो जब 10 बजे स्टार्ट हो रहा है और कितनी देर बाद बजेंगे, 31 मिनट बाद बजेंगे। तो देखो टोटल को हम जोड़ लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जोड़ा था 7 मिनट 12 सेकंड को जो जोड़ा था, उसी प्रकार 10 बजे में को हम ये 31 भी जोड़ लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा कि भाई वह 10:31 बाद वह आपस में एक साथ बजने लगेंगे। क्लियर, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 61। तो क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 में से किसी से भी पूर्णतः विभक्त की जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए किसका जिक्र है, 6, 9, 12 का। 6, 9, 12 का जिक्र है। तो देखो 6, 9, 12 का हमारा लहसे जो है वो कुल मिला के हमारा कितना है, 36 है। कितना है भाई, 36 है। बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, और अगर 2 अंकों की बोलेगा तो 99 हो जाएगा, 3 अंकों की बोलेगा तो 999 हो गया। क्लियर। उसके बाद मैंने बताए होंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया होगा कि भाई ये एलसीएम आ गया और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी ये आ गई। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को हम भाग देते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उससे भाग देंगे, बड़े से बड़ी कहेगा तो बड़े से भाग देंगे। उसके बाद भाग देने के बाद जो यहाँ पे शेष बचता है वो हम संख्या में से घटा देते हैं। बड़े से बड़ी कहेगा तो जब घटाने के बाद जो आता है वह संख्या पूर्णतः विभक्त होने वाली आती है, और जितने अंकों की कहता है उतने अंकों की ही आती है। क्लियर। अब देखो इसको भाग करो, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। कितना बचेगा, 7, 1। क्लियर। उसके बाद देखो 2 बचा, उसके बाद 9 आ गया। उसके बाद देखो 36 के किससे 279 से याद है ना हो तो देखो गुणा करके देख लो। 7 से गुणा करके देखो, 7 छंग 42, हासिल लगे 4, 7 के 1 के 4, 25 कम है। अच्छा 8 से गुणा करके देखें, 8 छंग 48, हासिल लगे 4, 8 या 24, 4, 28 ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ 7 बार चली जाएगी, और 7 छंग 42, हासिल लगे 4, 7 के 21 और 5, 25। अब हमारा कितना आ गया, 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये शेष कितना आ गया, शेष जो आ गया हमारा 27 आ गया। और मैंने बताया होगा कि भाई जितना शेष आता है उसमें से हम घटा देते हैं, वो घटाने के बाद जो आता है वो वही संख्या आती है जो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो घटाओ, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 का 9। क्लियर बात हो गई। अब इससे हमें ये पता लग गया कि अगर संख्या जो आ गई वो आ गई हमारी 972। अब देखो इसमें भी क्या बात है, इसमें अगर क्वेश्चन ये कहता कि वह संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हमारी वो 972 संख्या होगी।
लेकिन नहीं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई 3 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 972 में से 972 में को अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 975। अब ये 975 अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तब 3 शेष बचेगा। 9 से डिवाइड करते हैं तब 3 शेष बचेगा। 12 से डिवाइड करते हैं तब 3 शेष बचेगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 62। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो वो छोटी कह रहा है ना वो बड़ी कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें वह छोटे छोटे संख्या बोल रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं से वह यह कहता है कि इतने से पूर्णतः विभक्त, इतने से पूर्णतः विभक्त हो, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम लैसे निकालते हैं। और लैसे निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था कि भाई काटे चले जाओ, काटे चले जाओ, है ना। अब देखो क्या है, क्या है देखो संख्याएं 21, 28, 36, 45। तो काटो इसको। 3 सत्ते 21, 28 नहीं कटेगा। 3 कन 3, 3 दूनी 6, 3 कन 3, 3 पंजे 15। क्लियर। फिर काटो देखो इसको 7 से। 7 ही करना 7, 7 चौक 28, 12 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। क्लियर। फिर 4 से काटो देखो इसको। 4 ही कन 4, 4 ते 12, 15 नहीं कटेगा। फिर काटे चले जाओ देखो इसको। 3 कन 3, 3 पंजे 15। फिर काटो देखो इसको। 1 1 ऐसे ही आ जाएगा। 5 ही गाना 5। अब देखो ये लास्ट में 1 1 बचा। मैंने बताया होगा कि इसको हम तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं हो जाए। अब देखो इसकी हम गुणा कर लो। 3 सत्ते 21, 21 चौक 84 और 5 दिया 15। कहने का मतलब ये है 84 गुणा 15 आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसकी गुणा करो। 15 0, 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 अट्ठे 120 और कितना हो गया 126, क्योंकि 6 हासिल के भी हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कि वह छोटे छोटे संख्या कौन सी है जो 5 घटाने पर इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन घटाने पर चाहे कितना भी घटावे, चाहे 5 घटाने पर, चाहे 4 घटाने पर, चाहे 3 घटाने पर, जितना घटाने पर क्या गा वो हम उसको जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं? जो हमारा ये लैसे निकल के आता है। अगर सपोज करो अगर वो घटा जोड़ने पर क्या था, तो हमारा जो लैसे निकल कर आएगा उसमें से हम उसको क्या कर देते, घटा देते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब तो कोई इसमें घटाने पर कह रहा है और कितने घटाने पर कह रहा है, 5 घटाने पर कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 जोड़ देंगे तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, 1265 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। और कितनी आ जाएगी, 1265। अगर मैं 1265 में से 5 घटा दूंगा तो हमारी 1260 जो संख्या आएगी वो हमारी 21, 28, 36 और 45 से वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?